आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। इंडिया 2.0 की एक बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी दिखती है, जहां पर यूपी के लड़के 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले एक साथ नजर आते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत इन उपचुनावों के लिए झोंक रखी है। योगी आदित्यनाथ ने भी खुलकर चुनौती दी है। बुलडोजर से हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। और जहां तक दिल और दिमाग, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है उसमें। बुलडोजर संस्कृति बंद करिए। बुलडोजर हमारे न्यायपालिका में कहीं पर बुलडोजर की कोई जिक्र नहीं है, इसलिए बुलडोजर की संस्कृति बंद होनी चाहिए। ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। प्यार और मोहब्बत की जो राहुल जी की दुकान है वो चलनी चाहिए। खुला मोर्चा तो यूपी में अब भी एक ही है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ। लेकिन चुनावी मैदान में कुछ और फ्रंट भी खुलते दिख रहे हैं। 10 में से 5 सीटों का प्रस्ताव अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। जो बीजेपी और गठबंधन की जहाँ सीटें थी वो हमने दिया है। मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 डंके की चोट पर जीतेंगे। विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपस में सहमति है और इंडिया गठबंधन के तहत ही इन उपचुनाव में जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस बची हुई 5 सीट पर अपनी दावेदारी चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव थोड़ा और ज्यादा हासिल करने के मूड में है। देखिए, जो भाई आप आग मत लगाओ। देखिए, जब तक संगठन नहीं होगा आपकी पार्टी राष्ट्रीय नहीं बनेगी। जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा तो कोई भी आपको साथ लेकर के नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का जो सपना है, समाजवादियों का जो संकल्प था, उस पर काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बने। अब यूपी में गठबंधन इंडिया के सामने पहला इम्तिहान 10 सीटों का उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी अधिक सीटें जीतकर ये दर्शाना चाहती है कि लोकसभा चुनाव की बड़ी जीत तुक्का नहीं थी। कांग्रेस इसमें से बराबर की सीटें जीतकर कांग्रेस की यूपी में वापसी का संकेत देना चाहती है। इसीलिए विशेष रणनीति के तहत कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो खास रणनीति और कांग्रेस के लिए संदेश भी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि सीटों का बंटवारा कर लिया जाए, लेकिन ऐतिहासिक सीटें हासिल करने वाले अखिलेश यूपी में सहयोगी कांग्रेस के लिए बराबरी की सीटें छोड़ेंगे या बात मोल भाव तक आएगी।
ये गठबंधन के लिहाज से जरूरी प्रश्न है। बीजेपी लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की ताकत से नुकसान उठा चुकी है, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये नहीं है कि कोई गठबंधन एक साथ हो गया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं। असली वजह यह है कि 10 में से 6 से 7 सीटें हैं जो एक स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, और अगर 5-5 सीटें भी दोनों जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ के लिए वो एक अच्छी स्थिति होगी। लेकिन अगर कहीं 5 से ज्यादा सीटें भाजपा जीत गई तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत एक तरह से कहें कि प्लस होगा। जो उनको कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 33 सीटें रह गई, मुख्यमंत्री रहते हुए रह गई, मोदी योगी कॉम्बो के बीच रह गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और शायद यही वजह है, अखिलेश यादव को भी अच्छे से पता है कि हमारी सीटें हैं, ये जानी नहीं चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर साथ आकर लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए पहले से मुश्किल राहें और मुश्किल हो सकती हैं। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है इस लड़ाई का कि पहली बार अपने राजनीतिक इतिहास में बीएसपी भी उपचुनाव लड़ने को तैयार दिख रही है, और बीएसपी का प्रभाव उपचुनावों में बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है।